समीर कहा ना शादी के बाद। तो कहाँ भागे जा रहा हूँ, कर लेंगे शादी। देखा आज बहुत मन हो रहा है मुझे, ठीक है प्लीज रोक समीर मत। समीर ना कहा ना, ना का मतलब ना होता है, समझ नहीं आता तुम्हें? देख मैं तुझे ना मेरे इमोशंस के साथ खेलने नहीं दूंगा। मुझे तो लगता है कि तू मेरे लिए सीरियस ही नहीं है। मैं सीरियस हूँ समीर। तो प्रूफ करना मुझे, हाँ सीरियस है ना। छोड़ो मुझे समीर, छोड़ो समीर, छोड़ो। क्या करूं मैं? ये तो हर दिन हर लड़की के साथ में होता है ना, ऑफिस में, बस में। तो काम करना छोड़ दूं? बस माँ वही कह रही हूँ मैं, तुझे मुझ पर भरोसा है ना माँ, तो बस वही काफी है। बाकी इस दुनिया और दुनिया। क्या हुआ भैया? ओ मैडम, और कपड़े हो तो दे दीजिए। भैया अभी है नहीं, होंगे तो मैं निकालती हूँ। थैंक यू भैया। बाकी इस दुनिया और इस दुनिया के जालिम मर्दों को है ना मैं संभाल लूंगी। अरे पूरी दुनिया पर राज करूंगी मैं, तुम्हारी बेटी देखना। और वैसे भी अभी मैंने शालू दीदी की शादी के लिए लोन लिया है ना, तो बस। अब कौन आ गया? एक मिनट माँ, मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ एक मिनट को। कहाँ है बेटा? हाँ माँ, मैं रास्ते में ही हूँ। बहुत देर हो गई बेटा। कितनी बार तुझे कहा है कि इस पेशेंट के घर से थोड़ा जल्दी निकला कर। माँ, आंटी बेड रेस्ट पे और उन्हें खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद सब कुछ निपटाती हूँ तो लेट हो जाता है मुझे। इतने बड़े शहर में तू रहती है बेटा, तेरी माँ को तेरी चिंता होती है, तुझे पता है ना। माँ आप इतनी चिंता मत किया करो। और बड़े शहरों में ना रात भर लोग जागते रहते हैं। ऑटो भैया, एसडी नाका चलेंगे? भैया आप ना आगे से ना लेफ्ट ले लीजिएगा। बेटा घर पहुंच गई? हाँ माँ, मैं पहुंच गई हूँ। हाँ अभी जस्ट ऑटो से उतरी हूँ। तू बात करते करते चल और घर पहुंचते ही फोन कट कर देना। हाँ, आप ना एक काम करो कि यहाँ आके ना मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। नेहा, कौन है वहाँ? हेलो नेहा। किडनैपिंग जिस जगह हुई है उसके आसपास का एरिया चेक करो जल्दी। किडनैपिंग के मामले बहुत ही पेचीदा और चुनौती भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें पता ही नहीं होता कि अगले पल विक्टिम के साथ कौन सी अनहोनी घटना घटेगी, और इसीलिए पलक झपकते ही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रात के वक्त किसी लड़की के किडनैपिंग की खबर सिर्फ इसके परिवार वालों को बल्कि पूरे शहर की नींद उड़ा देती है। छतरी उठाओ और ये सबको बाद में फोरेंसिक में भेजना है। आप लोग आसपास चेक करो, सीसीटीवी कैमरा में कुछ मिलता है क्या। मैम आ गई। मैम, नेहा का पर्स और मोबाइल यहीं पे पड़ा हुआ मिला। जिस वक्त उसकी किडनैपिंग हुई थी वो अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसके माँ ने उसकी चीखने की आवाज़ सुनी तो तुरंत कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। और नेहा के बारे में कुछ और डिटेल्स? जी मैम, तो उसके पर्स में उसका आई कार्ड मिला है और उसके आधार कार्ड पर परमानेंट एड्रेस बिहार का है। और टीम के लिए रिक्वेस्ट भेजो, एक एक पल कीमती है। जी मैम। संजय, बाजीराव गार्डन के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। आसपास की यूनिट तुरंत वहां पहुंचे। हटिए हटिए, पीछे हो जाइए सब लोग, पीछे। ये तो नेहा वर्मा ही। किडनैपिंग तो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर हुई थी। इसकी शिनाख्त करवाओ। मैम, मैम किसी ने कुछ नहीं देखा, सब लोग इंसिडेंट के बाद आए।
मिल गई। सेम मार्क है। लेकिन इस केस में तो कल्प्रिट को पकड़ा गया था ना, चार्जशीट भी फाइल की थी। हाँ, सारे एविडेंस भी उसके खिलाफ थे। अरे वाह मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही है तू। सच में तू बोले ना तो तेरी भी शादी में शालू के साथ ही करवा दूं। अरे मेरी माँ, अगर मैंने शादी कर ली तो आपका और बाबा का ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी अभी तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, और आपको और बाबा को यूरोप जो घुमाना है। क्या कर रही है? आई, आप इसके चक्कर में मत पड़ना, ये ऐसे ही सबको घुमा देगी। वो क्या है, मिस अनीशा के पास शादी के लिए वक्त ही कहाँ है। सही कहा। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप करो। मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। बाय बाय बाय, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अनीशा, इनकी बात कुछ आगे बढ़ी? ओह, इनकी उनकी देखो माँ। हाँ, ऑफिसर से बात की है, वो आजकल में जवाब दे देंगे। जिया जी के चांसेस हैं वैसे। चलो मैं निकलती हूँ। बाय बाय मामा, बहुत लेट हो गया। बाय 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 बाय, थैंक यू। अरे अरे अरे, संभाल के मेरी चिमनी। बाबा बहुत लेट हो गया, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय। अरे 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 अरे, संभाल के जाना बेटा। हाँ। और सुनना बेटा, वो इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना। अरे बाबा, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? हाँ हाँ, हो जाएगा। बाय। खाई जी केगा? आदेश सर, हाईवे की सभी जमीनों का ऑडिट हो गया है सर। मार्कर 12 से 75 है टोटल सर। 45 गांव वालों का है और सभी को इंटीमेट करवा दिया गया है सर। आगे की प्रोसेस के लिए सर ये फाइल पास करवानी थी। वो तुम्हारे जीजा का क्या नाम बताया अनिशा? सागर देव सर। इसी तहसील में पोस्टिंग चाहिए ना उसे? हाँ सर, एग्जाम्स में रैंकिंग तो बहुत अच्छी है उनकी। अगर यही मिल जाएगी जॉब तो बहुत अच्छा होगा। अनिशा, तुम चाहोगी तो क्या नहीं हो सकता। बस तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी करेंगे। लाओ फाइल लाओ। ये लो। थैंक यू सर। अनीशा, मेरी फाइल भी निपटा दो ना। I mean, सर से साइन करवा दो। क्या बदतमीजी है ये बात छुए बिना भी तो बोली जा सकती है ना। अच्छा, आदेश सर को तो ऐसा नहीं बोली। हद में रहो तुम अपनी। सुबोध भाऊ कैसे हो? अच्छा हूँ। और वहीनी कैसी है? हाँ, अच्छी है। अब सुबोध भाऊ ये लो मोनू की फीस। इस बार थोड़ा देर हो गई, वो क्या है ना आई बाबा के पास चली गई थी। सॉरी। अरे मैडम, सॉरी बोल के शर्मिंदा कर रहे हैं आप। तब आपका तो एहसान है हम पे। अरे देने वाला तो ऊपर वाला है, हम कौन होते हैं। हर मोनू कैसे हो तुम? स्कूल जा रहे हो ना हर दिन? स्कूल जाना, मेरी तरह अफसर बनना है ना तुम्हें। अच्छा सुबोध भाऊ, मैं निकलती हूँ। नमस्ते।
ये तो हर दिन हर लड़की के साथ में होता है ना, ऑफिस में, बस में, तो काम करना छोड़ दूं? बस माँ वही कह रही हूँ मैं। तुझे मुझ पर भरोसा है ना माँ, तो बस वही काफी है। बाकी इस दुनिया और दुनिया। क्या हुआ भैया? ओ मैडम, और कपड़े हो तो दे दीजिए। भैया अभी है नहीं, होंगे तो मैं निकालती हूँ। थैंक यू भैया। बाकी इस दुनिया और इस दुनिया के जालिम मर्दों को है ना, मैं संभाल लूंगी। अरे पूरी दुनिया पर राज करूंगी मैं, तुम्हारी बेटी देखना। और वैसे भी अभी मैंने शालू दीदी की शादी के लिए लोन लिया है ना, तो बस। अब कौन आ गया? एक मिनट माँ, मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ, एक मिनट को। सबसे अच्छे से बात करती थी, सब पूरा घर यही संभालती थी। चली गई मेरी बच्ची, चली गई। वो यहाँ अकेले रहती थी? हाँ सर, वो इसका ऑफिस यहाँ से पास है ना, तो यही रहती थी। मैम पेरेंट्स को विक्टिम अनीशा अडवे का रोज कॉल आता था। आज नहीं आया तो ये लोग देखने चले आए। बात करनी मुझे जरूर मैम से, कुछ जरूरी केस के बारे में मुझे बताना। बॉडी पे कपड़ा भी माने डाला। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। एक और मर्डर लग रहा है। फोन में कुछ मिला? लास्ट डायल नंबर किसी एस के नाम से सेव है। मैंने फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? फैमिली जानती है इस एस के बारे में? नहीं मैडम, मैंने मोबाइल कंपनी को उसकी डिटेल्स भेज दी, जल्दी पता चल जाएगा। एरिया में कहीं भी सीसीटीवी हो तो उसका फुटेज चेक कर लो। और जाने दो भाई प्लीज, मैम कुछ बात करना था आपसे। नमस्ते मैम, मैं रमन काप से, अनीशा का मकान मालिक, यहीं पड़ोस में रहता हूँ मैं। कुछ कहना चाह रहे थे? मैम कल रात में एक आदमी यहाँ आया था, उससे पहले ही मैंने कई बार उसको देखा है। रात में अनीशा से झगड़ा कर रहा था वो। प्रूफ करना मुझे। हाँ सीरियस है ना? छोड़ो मुझे, तभी छोड़ो। क्या कर रही है? शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, थैंक यू। हो सकता है वो बॉयफ्रेंड ही एस हो। इस नंबर के डिटेल्स जल्दी से मंगवा और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मंगा लो। कातिल अगर तुरंत पकड़ा नहीं गया तो लोगों में डर का माहौल बना रहेगा। राइट मैडम। हेलो हेलो सर। अरे कैसी? नहीं सर नहीं, बस आप कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लेना प्लीज सर। कुछ नहीं किया सर, बस थोड़ा सा हंसी मजाक, जितना आप करते उतना ही। अनीशा की बड़ी बहन शालू अडवे, उसकी शादी किसी सागर देव से होने वाली थी। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम पास किया। अनीशा पुणे में उसकी पोस्टिंग की सिफारिश कर रही थी। सागर खरड़ी में रहता है, लेकिन कल उसका फोन कातरज में अनीशा के घर के पास एक्टिव था। सागर देव यानी एस
पर अनीशा की बहन शालू तो कह रही थी कि वो किसी ऐसे नाम के बंदे को नहीं जानती। सागर, घर में मातम छाया हुआ है और तुम शहर छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे यार शालू, मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ। ये देखो मेरे करियर का सवाल है और अमरावती में मेरी पोस्टिंग हुई, उसमें मेरा क्या दोष है? कल तक तो नहीं बताया तुमने ये। हमारी शादी सर पर है, उसका क्या? ये देखो शालू, मातम के घर में कहीं शादी होती है क्या? नहीं ना, थोड़ा वक्त जाएगा और जैसे ही ज्वाइनिंग करूंगा ना तो वीकेंड में तुम्हें मिलने आ जाऊंगा मैं, ठीक है? चलो बाय। मैडम, सागर ने अपना फोन बंद कर लिया। अमरावती पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन भेज दी। होने वाली साली का मर्डर हुआ है, इसी क्या जल्दी है कि अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं रुका? कहीं ये एस सागर तो नहीं? हो सकता है मैडम कि एस सागर ही, लेकिन अनीशा की लाइफ में एक और एस भी था। उसका बॉयफ्रेंड समीर चित्रे, उसकी फ्रेंड ने बताया। फिलहाल समीर का भी फोन स्विच ऑफ है, उसकी लोकेशन मंगवाई है। कुछ नहीं किया साहब मैंने, बताओ तो सही मैंने किया क्या है साहब? कल रात तो अनीशा के घर गया था। हाँ, उसके ऊपर मर्डर किया तूने। आप बकवास कर रहे हो आप। नहीं गया था तू अनीशा के घर? हाँ गया था, लेकिन तुम? अनीशा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बहुत प्यारी लग रही है आज। समीर कहा ना शादी के बाद। तो कहाँ भागे जा रहा हूँ, कर लेके शादी। देखो आज बहुत मन हो रहा है मुझे, ठीक है? प्लीज रोक समीर, मत। समीर, ना कहा ना, ना का मतलब ना होता है, समझ नहीं आता तुम्हें? देख, मैं तुझे ना मेरे इमोशंस के साथ खेलने नहीं दूंगा। मुझे तो लगता है कि तू मेरे लिए सीरियस ही नहीं है। मैं सीरियस हूँ समीर। तो प्रूफ करना मुझे। हाँ सीरियस है ना? छोड़ो मुझे समीर, छोड़ो समीर, छोड़ो मुझे। जाओ यहाँ से। हाँ तो जा रहा हूँ, लेकिन अब वापस तब आओगा जब तुम मेरे लिए गिड़गिड़ाएगी, समझी? मैडम मैं बहुत गुस्से में था, समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। तो थोड़ी पी ली और फोन बंद करके घर चले गया। मैंने कुछ नहीं किया। अनीशा के घर में तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। जिस चाकू से उसका गला काटा गया उस पर भी तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। डिटेल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक में यह कंफर्म हो ही जाएगा। आई एम श्योर रेप भी कंफर्म हो जाएगा। तुम्हारा डीएनए भी तो लैब में भेजा है। पर मैंने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है। और वो चाकू पर मेरे उंगलियों के निशान इसलिए थे क्योंकि अनीशा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन आज तो घर पे कुछ बनाया ही नहीं है। हाँ, पिज्जा ऑर्डर किया है, आधे घंटे में आने वाला है। यहाँ 5 मिनट का वक्त नहीं मेरे पास। देखिए अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये वो 2 मिनट वाला नूडल्स है क्या? है, मैं बना के लाती हूँ। हाँ, हेलो, आज तेरे लिए मैं बनाऊंगा, ओके? अरे समीर, मैं बनाती हूँ। रुको समीर संभाल के, लग जाएगी। रिलैक्स, मैंने कहा ना आज मैं बनाऊंगा। और तब मेरी उंगलियों के निशान वो चाकू पर आ गए थे। ठीक है, अगर तुमने नहीं किया तो डीएनए मैच नहीं होगा। लेकिन अगर डीएनए मैच हुआ तो तुम समझ लेना क्या होगा। मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए जो कातिल है उसे पकड़िए ना, अब मुझे क्यों फंसा रहे हो? देखो बैठ चुपचाप। मैडम, समीर की बात पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, वो क्राइम सीन पे जो पिज्जा बॉक्स मिला था उसके डिलीवरी बॉय का क्या हुआ? पिज्जा स्टोर के मैनेजर से कांटेक्ट किया, डिलीवरी बॉय की डिटेल्स मांगी। थैंक यू भैया, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मैडम, नेहा के मर्डर केस और अनीशा के मर्डर केस में जो सुनने को मिल रहा है, क्या वो सच है? मैडम मैम, अनीशा का बॉयफ्रेंड समीर चित्रे जो अनीशा के मर्डर केस में अंडर ट्रायल है, 8 दिन पहले बेल पे बाहर निकला है अपनी माँ के इलाज के लिए। उसकी माँ 17 में रहती है। बेल? जी मैम।
दरअसल अनीशा के वैजाइनल सैंपल के साथ उसका डीएनए मैच नहीं हुआ, उसी बेसिस पे उसने बेल के लिए अप्लाई किया। सदरा पुलिस से कांटेक्ट किया? जी मैम, 4 दिन से उसने हाजिरी नहीं लगाई है। उसकी मोबाइल लोकेशन ट्राई करो अर्जेंटली, पता करो पुणे आया था कि नहीं। जी मैम। हेलो प्रहलाद, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैडम। बढ़िया। तुम्हें वो अनीशा अडवे केस याद है? हाँ, वो उसमें वो बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ था। हाँ वही, सिमिलर केस हुआ है मेरे जुरिस्डिक्शन में, तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली तुम्हें वो केस डिटेल में पता है, और वैसे अब क्राइम ब्रांच में हो तो हेल्प कर सकते हो ना? अरे मैडम, क्यों नहीं हेल्प करेंगे, आप हुक्म कीजिए। ग्रेट, आ जाओ। सुनिए ना, सुनिए ना। क्या हुआ? आपको पता है हमारे अनीशा जैसे और एक लड़की फिर से एक लड़की मारी गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बेटी अनीशा मारी गई थी मैडम। फिलहाल लग तो ऐसे ही रहा है, बट श्योरिटी के साथ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जब तक आप लोग असली कातिल को नहीं पकड़ते ना, मैं यहीं रहूंगा इसी जेल में। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर समीर सच कह रहा है तो हमारी अनीशा का कातिल अभी आजाद घूम रहा है क्या? बोलिए ना। आई आप उस समीर की बातों में आ गई। वो बहुत ही चालाक है। देखा देखा कैसे उसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। सागर सही कह रहे हैं आई। हाँ, पर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी हमने अनीशा को इंसाफ नहीं मिला है। मेरी बच्ची। आई शांत हो। सभी ससुर जी, आपकी बेटी अनीशा इधर एक लड़के के साथ रंगरलिया मना रही है। फोटो भेजा है आपको, एक बार देख लेना। सागर, प्लीज ये फोटो किसी को मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगा। आप मुझे खुश रखिए, मैं आपकी इज्जत बचाऊंगा। ठीक है। अनीशा मर्डर केस में 2 लोग और आए थे हमारे रडार में, एक पिज्जा वाला और एक लॉन्ड्री वाला। लॉन्ड्री वाले से बातचीत हुई थी। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। पर पिज्जा वाला, उसकी तो कोई डिटेल्स केस फाइल में है ही नहीं। पिज्जा वाले की इन्फॉर्मेशन जब तक हमें मिलती वो काम छोड़कर जा चुका था, और पिज्जा स्टोर में भी उसकी कोई डिटेल्स नहीं थी। एक काम करते हैं, लॉन्ड्री वाला और पिज़्ज़ा वाला दोनों को फिर से ट्रैक करते हैं और देखते हैं नेहा के केस से कोई कनेक्शन है या नहीं। संध्या, तुम नेहा के क्लिनिक में उसके साथ काम करती हो? जी मैम। एक बात बताओ, नेहा का क्लिनिक में साथ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? किसी पेशेंट के साथ या फिर किसी स्टाफ के साथ? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन एक कैंसर पेशेंट था जो नेहा का बहुत दीवाना था। क्या नाम था उसका? उसका नाम तरुण मंडल। वो ठीक होने के बाद भी डेली क्लिनिक आया करता था। ये आपके लिए। ये सब मत लाया करो आप। मैं आपकी वजह से ठीक हुआ हूँ। जी थैंक यू।
ओके ठीक है। संध्या जी, आप अपने क्लिनिक में उस तरुण मंडल की जितनी भी डिटेल्स हैं जल्द से जल्द हमें भिजवाइए। जी सर। मैम, प्रहलाद का फोन आया था, उसे कोई लीड मिली, कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। हाँ प्रहलाद। मैडम, अनीशा अद्वै के मर्डर के बाद हर 2 दिन में 3 और लड़कियों की हत्याएं हुई थी। ये देखिए, 11 जुलाई को कोथरूड में अनीशा अद्वै मारी गई और फिर 13 जुलाई को दामिनी शिंदे मंजरी खुर्द में मारी गई और फिर 15 जुलाई को श्वेता चौकसी पिंपल गांव में मारी गई और उसके बाद 17 जुलाई को तरुणा बागमारे मारी जाती है पिंपरी चिंचवाड़ में। ये सारे एरियाज अलग अलग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आते थे, इसलिए हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाए। इन सबकी मोडस ऑपरेंडी सेम थी? हाँ मैडम। सारे विक्टिम्स में कोई कॉमन बात? 20 से 30 साल के बीच यंग लड़कियां थी, अकेली रहती थी, सिंगल थी, हॉस्टल या पीजी में। जीत बेटा, जल्दी आओ। कितना गेम खेलते रहते हो तुम? हाँ, क्या खाना है फिर आज? चॉकलेट। चॉकलेट बस, और कुछ? अगर इन सबका कातिल एक ही है तो वो 2 साल से शांत है और अब उसने फिर से शुरुआत की नेहा का मर्डर करके। इसका मतलब मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से अगले 48 घंटे में एक और मर्डर होगा और नेहा का मर्डर होकर ऑलरेडी 9 घंटे हो चुके हैं। चेक करो इन सारे केसेस में और नेहा और अनीशा के केस में कोई कॉमन सस्पेक्ट है क्या? जी मैम। प्रहलाद, एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाओ और सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो कि अपने अपने एरिया में बिना किसी लापरवाही के अच्छे से चेक करें। ओके मैडम। और इसका मतलब शायद ये भी है कि अनीशा के बॉयफ्रेंड समीर ने अनीशा का मर्डर नहीं किया। हो सकता है, क्योंकि उसकी कस्टडी के बाद 3 और हत्याएं हुई थी। जा सकते हो तुम, लेकिन अपना फोन स्विच ऑफ मत करना। बोले तो रुक जाता हूं। ये एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जहां नेहा वर्मा एक पेशेंट को अटेंड करने जाती थी। एक मिनट रिवाइंड करो। पॉज। ये नंबर प्लेट पर जानबूझ के टेप लगाया गया है। मैडम, अनीशा मर्डर केस में एक विटनेस था, सो वो ठेले वाला। उसने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि अनीशा का पीछा एक ऑटो वाला कर रहा था और उसी रात अनीशा की हत्या हुई थी। उस ऑटो की डिस्क्रिप्शन क्या थी? 1 मिनट मैडम। हाँ, ऑटो में लटकन थी और आगे की साइड एक माला थी और पीछे जानू लिखा हुआ था। इस ऑटो वाले को तुरंत ढूंढो और नेहा वर्मा के पेशेंट तरुण मंडल की कुंडली निकालो। राइट मैडम। सर, एक लवारिस ऑटो दिखी है जो शायद वही हो, 2 दिन से यहीं खड़ी है। खोलो इसे। सर, इसके मालिक का पता लगाओ। ओके सर। पाटिल, नेहा वर्मा मर्डर केस में उसका एक पुराना पेशेंट था तरुण मंडल, जिसे बाद में सिटी कैंसर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उसकी जितनी भी डिटेल्स मिलती है जाकर ले आओ। ओके सर। अनीशा के मर्डर के बाद जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे उसके घर से 1 से 1.5 घंटे की दूरी में हुए हैं। तो अगर ये मान के चले कि वो अपना अगला टारगेट भी ऐसे ही चुनेगा तो नेहा का मर्डर यहाँ हुआ है। इसका मतलब अगला मर्डर इसी एरिया में कहीं हो सकता है।
अब हमें डायरेक्शन तो पता नहीं, लेकिन इस रेडियस को मान के चल सकते हैं। विनायक, वो सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करना। जी मैम। शायद कोई बच्चा है, बगल में मेडिकल स्टोर की बैग है, पता करो कौन है। शायद ये नेहा मर्डर केस का आई विटनेस हो सकता है। सर, ऑटो वाला मिल गया। इसे पहचानता है? नहीं साहब, मैं नहीं पहचानता इनको। याद आया? माफ कर देना साहब, ये मैडम मेरे को अच्छी लगती थी साहब, इसलिए कभी कभी पीछा कर लेता था, बाकी कुछ नहीं। और ये भी अच्छी लगती थी? नहीं, इनको तो नहीं पहचानता साहब मैं। तू जिसका भी पीछा करता था उसका मर्डर हो जाता था। मर्डर? नहीं साहब, मेरे को इस मामले में कुछ पता ही नहीं था। मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। नहीं पता? नहीं पता साहब। सब छोड़, आज सब छोड़ दो, सब पता था। ये दूसरी वाले मैडम को पहचानता हूँ साहब मैं। इनको मैंने इनके घर के बाहर छोड़ा था साहब, लेकिन साहब वापस जाते वक्त मैंने एक आदमी को देखा था साहब। उसने बड़ा गमबूट पहना था। नेहा मैडम को बहुत ज्यादा घूर रहा था साहब। गमबूट? सच बोल रहा हूँ साहब मैं। स्केच बनवा सकता है उसका? मैं कोशिश करता हूँ साहब, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था। ये वही बच्चा है जो सीसीटीवी कैमरा में देखा था। मेडिकल स्टोर वाले ने इसकी पहचान बताई। बेटा, ये आप ही हो ना? आइसक्रीम पसंद है इसको। ऑरेंज कैंडी? हाँ। यहाँ कोई था, अनीशा दीदी और नेहा दीदी का पीछा कर रहा था। तुम अनीशा और नेहा दोनों को जानते हो? हाँ, वो दोनों ऑफ दोस्त थी। बेटा, वो ये था? हाँ। क्या तुम जानते हो इससे पहले कहीं देखा है? हाँ, ये अनीशा दीदी के ऑफिस के बाहर भी था। अनीशा के ऑफिस के बाहर के सीसीटीवी का फुटेज मंगवाओ। जी मैम। थैंक्स बेटा, तुमने बहुत हेल्प की। क्या कर रहा है तू ये? हाँ, दिमाग ठीक है तेरा? अब क्या सीन है आगे का? निकलते और क्या। मैम, अनीशा के ऑफिस का उसके डेथ से 1 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज फिर से स्कैन किया, कुछ मिला है। इसका चेहरा तो क्लियर नहीं है, मगर यहाँ जूम करने पर गले पर ये टैटू नजर आ रहा है। ये तो किसी का नाम मालूम होता है, आती। सारे सस्पेक्ट्स को गौर से देखो, टैटू चेक करो। शहर के सारे टैटू आर्टिस्ट से बात करो, शायद वहां से कुछ हाथ लगे।
ये अनीशा और नेहा दोस्त कैसे बने ये तो पता नहीं चला, लेकिन अनीशा के ऑफिस में उसकी एक दोस्त काम करती थी, आतिशी परमार। आतिशी? वो टैटू का आतिशी हो सकता है? हो सकता है मैडम। ये आतिशी शादी करके फौरन चली गई। उसने हमें फ़ोन पे बताया कि उसके पीछे भी एक स्टॉकर पड़ा था, और ये स्टॉकर वही तरुण मंडल है जिसका स्केच हमारे पास है। लेकिन आतिशी के मुताबिक उसका नाम तरुण नहीं कुछ और था। क्या था ये उसे याद नहीं। शायद नाम बदलकर नेहा के क्लिनिक गया हो। स्टॉकर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन? वो ड्रेनेज डिपार्टमेंट में क्लीनर था। मैंने डिपार्टमेंट को बोला है सारे क्लीनर्स का डिटेल्स देने के लिए। मैम, एक औरत और उसका 12 साल का बच्चा किडनैप हुआ है। कब? कितना टाइम हुआ? करीब 1 घंटे पहले। विक्टिम के हस्बैंड ने बताया कि विक्टिम रश्मि ने शॉपिंग जाने के लिए कैब बुक की थी, लेकिन उसे पिक करने के लिए कोई और ही कैब आई, और उनके जाने के बाद असली वाली कैब आई। पर ये तो हमारे जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है। नहीं मैम, लेकिन विक्टिम के हस्बैंड ने बताया कि जिस कैब में रश्मि गई है उस कैब ड्राइवर के गले पे यहाँ पर आतिशी नाम का टैटू था। सिमिलर कार को हड़पसर की तरफ देखा गया। लेट्स गो। मोरे, मुझे लाइव लोकेशन भेजना पड़ेगा इमीडिएटली। मैडम, ये लास्ट लोकेशन है। पता करो ये रास्ता आगे कहाँ निकलता है, और ये पूरा एरिया अच्छे से छान मारो। मैडम, वो ड्रेनेज क्लीनर, उसकी डिटेल्स आ गई। ये तो यस मैम। एक औरत और उसका 12 साल का बच्चा किडनैप हुआ है। एक मिनट, बच्चा? चेक करो। जब धोखा ही देना था तो प्यार से हंस के बात नहीं करना चाहिए था आतिशी को। अनीशा ने भी यही किया मेरे साथ। मुस्कुराती मेरे साथ थी और मजे किसी और के साथ। अनीशा के बाद तुमने दामिनी शिंदे, श्वेता चोकसी और तरुणा वाघमारे को भी अपना शिकार बनाया। हाँ, करना पड़ा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बीवी की है। ठंडी जो है उसे देखकर मेरे अंदर कुछ होता ही नहीं था, तो शुभ शुरुआत की मैंने सपना से। वहां मैंने 2 लड़कियों का करना चाहा पर कुछ हुआ नहीं। पर अनीशा के बाद पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर फिर से मर्दानगी जाग गई। करना मर्दानगी नहीं, नपुंसक की निशानी है, समझा? वापस यहाँ के नेहा को टारगेट क्यों बनाया? नेहा मैडम को अनीशा के साथ देखा था, पसंद आई थी, पर मैं एक बार में एक ही औरत के साथ रहता हूँ। फिर इसी बीच मेरे को कैंसर हो गया, और किस्मत से नेहा मैडम के क्लिनिक में ही गया। जी थैंक यू। उसके बाद उनका नशा उतरा ही नहीं। हाँ माँ, अभी जस्ट 5 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। और अब क्या मैं वापस आपको घर जाके फोन करूँ? ले जाओ इसे और सारे क्राइम सीन्स रिक्रिएट करवाओ। मुझे एक भी लूपहोल नहीं चाहिए। रश्मि तो नहीं बची, लेकिन फाइनली ये राक्षस हमारी गिरफ्त में आ गया।
एक लड़की के सिर्फ मुस्कुराने से कोई हत्यारा बन सकता है, ये बहुत ही बड़े दुख की बात है। समीर को हमें जेल भेजना पड़ा क्योंकि उस वक्त के एविडेंसेस उसके खिलाफ थे, वरना इतने सारे विक्टिम्स को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। लेकिन समाज में सुबोध जैसे सरफिरे इंसान भी है, और इसलिए ये जरूरी है कि हम औरतें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें ताकि जिंदगी में बिना रुके आगे बढ़ सकें। बेटा, क्या तुम अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे पाओगे? अनीशा दीदी के साथ जो उसने किया वो तो गलत था ही, लेकिन मेरे माँ को हर दिन मारता था। वो मेरा बाप कभी था ही नहीं, इसलिए तो मैंने स्केच को पहचान लिया था, लेकिन सामने से बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं मिली। मेरी अनीशा सबसे मुस्कुरा के बात करती थी, सबसे अच्छा व्यवहार था उसका, इसीलिए उसे मार दिया। अनीशा